जय श्री राम कह रहे थे, अब कांग्रेस कह रही है विपक्ष मुद्दा सत्ता पक्ष मुद्दा बनाएगा राम मंदिर को, 2024 का निशाना साधेगा, यहाँ से 2024 में वोट मांगेगी बीजेपी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारे 500 सालों का जो हमने इतने परिश्रम के बाद ये राम मंदिर बन रहा है, तो उसके लिए हम मतलब अपनी उत्साहिता जाहिर कर रहे हैं बस, और ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो दिक्कत कहाँ आ रही है? विपक्ष को भी शामिल कर लेते एक बार खुद। विपक्ष ऑलरेडी शामिल हो या ना हो, क्योंकि जब राम मंदिर का ऐसा केस आया था, राम मंदिर बनने वाली थी या सारी चीज़ें थी, तो उस समय भी विपक्षों का काफ़ी कहना ये था कि नहीं, वहाँ कुछ और होना चाहिए, इस तरह का उनका बयान आया करता था। अच्छा लगता है 2024 में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा राम मंदिर बनने का? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू की तरह ही रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू की तरह क्यों रहना पड़ेगा? हिंदुस्तान तो सभी धर्मों का देश है ना। सभी धर्म के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि ये जो हमारा हिंदुस्तान है ना, ये सभी धर्मों का है, सबको एक साथ रह के, एक साथ मिल करके, एक साथ चलना पड़ेगा। जी देखिए, मैं इनकी बात को का कंडम करूंगा। अभी इन्होंने बोला अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बनकर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा मेरा ये कहने का देखिए, मतलब आप नहीं था। ये आपकी सोच बहुत गलत है। हमारा जो देश है, मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, सारे देशों का सम्मान करता हूँ। नहीं, वो हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं। अगर कहीं भंडारा हो रहा है या कहीं प्रसाद बट रहा है तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मंदिर का प्रसाद है या किसी उसका गुरुद्वारे का भंडारा है। भैया, पेट जो है ना, भूख जो है, वो ना तो प्रसाद देखेगी, और रही बात तबर्रुक में, प्रसाद में और भंडारे में, कोई फ़र्क नहीं है। हमारी सोच का फ़र्क है। जैसा अभी आपने कहा, ऐसा नहीं है। ये आपको अपनी बात जो है वापस लेनी चाहिए। हम सभी जो हैं एक हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। ऐसी चीज़ पैदा मत करिए कि दोबारा हमारी जो फ़ायदा लोग और उठाएं, अंग्रेज़ उठा लें, क्योंकि देश जो चलता है वो एकता से चलता है, भाईचारे से चलता है। अभी 2024 में बीजेपी फायदा तो उठाएगी ना राम मंदिर का, जो विपक्ष रोना रो रहा है लगातार। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। फैक्ट जो होगा हमारे देश में, मैंने कहा ना अभी शुरू में, आस्था अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। मुद्दे जो ज़रूरी होंगे वो जो होंगे देश के मुद्दे, बेरोज़गारी जो है, बेरोज़गारी है, रोज़गार है, गरीब को कपड़ा कितना मिला है, खाना कितना मिल रहा है, आपने नौकरियां कितना दी हैं, ये ज़्यादा मुद्दे रहेंगे। राहुल गांधी को लगता नहीं वो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करने की बजाय ये मुद्दे उठाएं, देश में रहकर अब वो घूमेंगे जगह जगह। पहले 22 तारीख का इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम में शामिल हो जाते, उसके बाद यात्रा निकाल लेते, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई कि पहले ही 6-7 दिन पहले की तारीख ही चुन ली, 14 जनवरी उन्होंने। देखिए, ये तो पहले ही तय हो चुका था, ये पहले ही तय हो चुका था। मैं भी जा रहा हूँ उसमें। ऐसा नहीं है कि वहाँ 22 तारीख में जाने से ही दर्शन श्री राम जी के, श्री लल्ला के होंगे। हर दिल में राम है, हर दिल में राम। खाली मैं जय श्री राम बोलने से आपको ये नहीं होगा कि मैं भारतीय नहीं हूँ। जी, एजेंडा ये इन लोगों का। बीजेपी का राम राम कहने से ये देश का विकास नहीं होगा। राम कहने से बीजेपी वाले चाहते हैं हम मंदिर बनाने से हमारा जो विकास होगा देश में, उससे विकास नहीं होगा। विकास तो हमारा कुछ करने से होगा। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कुछ रोज़गार चाहिए, कुछ शिक्षा चाहिए बच्चों के लिए, तभी हमारा विकास होगा। राम मंदिर से कोई विकास नहीं होगा हमारा। नहीं, मंदिर तो पहले भी इतने सारे हैं, कितने राज्यों की अर्थव्यवस्था चलती है मंदिरों के चंदे से, आपको पता नहीं। अब राम मंदिर बन रहा है तो उससे विकास नहीं होगा देश का। कितने लोगों को रोज 75 सालों से ऐसे ही अगर नहीं बना तो कितना विकास हो गया, ये तो जानना चाहते हैं। 75 सालों से मंदिर जब नहीं बन रहा था तो 75 सालों में कितना विकास हुआ अभी तक? और अभी तो जो 22 तारीख को हो रहा है तो उसके चलते विकास रुक जा रही है, ये कहाँ का मतलब है? सही कहना भैया। 75 सालों से विकास की खबर नहीं आई, अब राम मंदिर बन के तैयार हो गया तो विकास की याद आ रही है। कब आ रही है? अच्छा, तो अब ये ऐसा क्यों है कि अब लोग इतने उल्टे सीधे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अब सर कह रहे हैं कि राम मंदिर से क्या देश का विकास होगा? शिक्षा का। अरे भाई, इंसान का पैदा होना ही विकास नहीं है तो राम मंदिर तो बहुत ऊंची आत्मा है भैया, परमात्मा है वो तो। आदमी अगर जन्म ही नहीं लेगा तो काय का विकास होगा? आदमी की वजह से ही विकास होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, सुन लो एक मिनट। राम मंदिर जो बना है, मैं तो सभी भाइयों को राम राम कहता हूँ। पहले तो राम राम का शब्द हर जगह आता है। पहले कई साल गांधी जी भी राम राम बोला करते थे, है राम। उसके विरोधी हो गए, उनके कांग्रेस वाले आते। मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, अगर आपकी आस्था है तो मानो, नहीं मानो तो अगर नहीं आस्था तो 2 घर में रोटी ज़्यादा खा लेना और उससे आपका काम ठीक ठाक। कभी भी भारत का प्रधानमंत्री ये नहीं बोलेगा कि अरे भाई ये जात है, ये जात है।
140 130 करोड़ का देशवासियों का बारे में बात करते रहते हैं। तो ऐसा अपन भी अभी भी पक्ष विपक्ष दोनों एक ही घर में बैठ रहे ना, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे और दूसरा जगह पे हो, राज्यसभा में हो, एक ही जगह पे बैठ रहे ना। तो सबका जिसका इसका वोट का हक है उसमें इसका भी हक है ना। कोई घर में इतवार बनाता है, कोई बड़ा का शादी हो रहा है, घर में 5 जने हैं 10 जने हैं, तो एक रूठ जाता है, मान लीजिए उसका कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, वैसे ही देखना इसको। चलो ये तो ठीक है, लेकिन नेता भी ये भी बोलने लग गए हैं कि जो राम नाम को नहीं मानेगा वो चमार है। इस तरीके के शब्द यूज करने चाहिए किसी जाति विशेष को लेकर, चमार नाम का। एक तरफ तो राम जी सबरी जी के झूठे बेर खा लेते हैं। ये सी देखो, वही तो बात कर रहा हूँ मैं, वही समझाने के लिए, आपको भी समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी नहीं समझे। मैं क्या बोला, एक ही घर में सब अंदर है, ठीक है। घर में कुछ अच्छा कार्यक्रम हो रहा है तो होने की, आपका घर में शादी है, आपका घर में 5 भाई बहन है, ठीक है, तो एक नहीं आ रहा है तो क्या करना है उसको? बड़ा को ज़्यादा दे दिया, छोटा को नहीं दिया, वो दीदी को ज़्यादा पैसा दे दिया, मेरे को ये होते रहता है। लेकिन जाना नहीं जाना उसका खुद का है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं बोलना, जात लेकर के मज़हब लेकर के नहीं बोलना चाहिए। तो हम सब भारत का वासी है, भारत का नागरिक है, हम ये देखना है हम भारत का नागरिक होते ही एक अच्छा काम हो रहा है उसमें हम सब शामिल हो रहे हैं।